सुप्रीम कोर्ट से, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के वोटों और वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर आज सुनवाई हो रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4-5 और जानकारी मांगी है। चुनाव आयोग के अफसर को 2 बजे बुलाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें और जानकारी चाहिए, हम इसमें और गहन जाएंगे। आपको बता दें 18 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने एडीआर समेत अन्य वकीलों और चुनाव आयोग की 5 घंटे दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और दोपहर 2 बजे एक बार फिर से यहां पर बेंच बैठेगी और तमाम जानकारियां चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग से कई सवाल किए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 4 अहम सवाल पूछे गए हैं वो हम आपको बता दें। इसमें कहा गया है कि नियंत्रण इकाई या वीवीपैट में माइक्रो कंट्रोलर स्थापित है, ये सवाल पूछा गया है। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि माइक्रो कंट्रोलर एक बार प्रोग्राम करने योग्य है क्या, ये भी सवालिया निशान यहां उठाया गया है। और सिंबल लोडिंग इकाइयों कितने उपलब्ध हैं इकाइयां, ये भी पूछा गया। और चौथा बड़ा सवाल पूछा गया है कि चुनाव याचिका दायर करने की सीमा अवधि आपके अनुसार 30 दिन है और इस प्रकार स्टोरेज और रिकॉर्ड 45 दिनों तक बनाए रखा जाता है। लेकिन एक्ट के तहत चुनावी याचिका की सीमा 45 दिन है, आपको इसे ठीक करना होगा। तो कई महत्वपूर्ण सवाल यहां पर पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये कहा गया है कि हम इसमें और गहनता से जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी हिमांशु शेखर और आशीष भार्गव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आशीष कोर्ट के अंदर ही मौजूद थे। हिमांशु आप भी वहां पर हैं, आशीष भी हैं। 2 बजे दोबारा से कई अहम सवालों पर जवाब देगा चुनाव आयोग। किस तरह के क्या क्या सवाल हैं आप बताएं थोड़ा डिटेल में। 2 बजे अब क्या होना है? देखिए, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी सवाल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे हैं और ये इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का जवाब 2 बजे आएगा वो मुझे लगता है इस पर जो एक बड़ी कानूनी बहस यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चल रही है वीवीपैट और ईवीएम मशीन को लेकर, उसको एक दिशा ज़रूर दे सकता है। मेरे साथ आशीष भार्गव हैं, वो जब हियरिंग हो रही थी इस मामले में तो वहाँ पर थे और उन्होंने लगातार वहाँ से हमें इनपुट्स भेजे थे। आशीष, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज क्या पूछा है चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह ही बैठते ही ये क्लियर कर दिया कि कोई फैसला इस पर नहीं आ रहा है। वो सिर्फ कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेरीज हैं जिनकी वो जानकारी चाहते हैं। इसके बाद सुनवाई शुरू हुई तो उन्होंने 4 सवाल बड़े बड़े पूछे हैं और कहा है कि इलेक्शन कमीशन के बड़े अधिकारी जो हैं 2 बजे कोर्ट में आए और कोर्ट को बताएं, क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। तो उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला लिखने की प्रक्रिया में होगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की ये बेंच है। फिर उनको लगा कि कुछ सवालों के जवाब उनको मिले नहीं हैं, उन सवालों के जवाब तलाशने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बार बार कोई नया संदेह आ जाता है। तो इस बार मुझे लगता है कि कोई फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट और ईवीएम को लेकर देने की चेष्टा में है। और उसी में 4 बड़े सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल ये कहा गया है कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो कहाँ पर होता है, वीवीपैट में होता है या फिर सीपीयू में, कंट्रोल यूनिट उसमें होता है। दूसरा सवाल पूछा गया क्या यह 1 टाइम प्रोग्रामेबल है या किस तरीके से बार बार इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा सवाल ये है कि जो सिंबल लोडिंग जो प्रक्रिया है वो जो सिंबल लोडिंग सिस्टम है वो आपके पास कितने हैं, जो सिंबल आप लोड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि जो आप जब बटन दबाते हैं तो मशीन सिर्फ सिंबल को समझती है, तो यहाँ पर जो पार्टी के सिंबल होती हैं। चौथा ये उन्होंने साफ कहा कि याचिकाकर्ता ने शुरू में ये कहा था कि जो इलेक्शन पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं उसकी समय सीमा जो है वो 30 दिन है, यानी इलेक्शन होने के 30 दिन बाद तक। इसलिए स्टोरेज जो है ईवीएम मशीनों का वो 45 दिन तक किया जाता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बाद में इलेक्शन पिटीशन जब फाइल होती है, चुनाव को चैलेंज दिए जाते हैं, तो विभिन्न अदालतें जो हैं खासतौर पर हाई कोर्ट वो ईवीएम मशीनों को स्टोरेज करने के, सील करने के आदेश देती हैं ताकि वो चुनाव के नतीजे को वो दोबारा से उसके परीक्षण कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम कानून के तहत गए तो आरपी एक्ट में हमने देखा कि वो 45 दिन है, आप 45 दिन बाद तक फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे में स्टोरेज जो आप ईवीएम की रखते हैं 45 दिन वो कम है, इसको कम से कम 60 दिन होना चाहिए। यानी चुनाव आयोग किसी भी चुनाव
होने के बाद जो मतदान जो चुनाव की जो पेटी है, जिसको अब हम ईवीएम कहते हैं, जो चुनौती के अधीन है, उसको 45 दिन जो स्टोरेज रखता है ताकि चुनाव अदालतें उस पर उसकी निगरानी कर सके, उसका परीक्षण कर सके, वो कम से कम 60 दिन होना चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण सवाल है और उन सवालों के जवाब 2 बजे जब मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर चुनाव आयोग के अफसर आएंगे। डिप्टी कमिश्नर पिछली बार आए थे, इस बार कहा गया है कि रिक्वेस्ट करते हैं, चुनाव आयोग के वकील ने कहा। तो एक बड़ी बहस है और उसके बड़े परिणाम भी निकल के आएंगे। देखिए, बड़ी बहस भी ऐसे वक्त पर हो रही है जया, जब चुनावी प्रक्रिया चल रही है। एक चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। और पिछली बार जब हियरिंग हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये एक ह्यूमंगस एक्सरसाइज है, हमें विश्वसनीयता पे चुनाव आयोग के सवाल उठाने से बचना चाहिए, ये बात उन्होंने कहा था। और साथ में ये भी कहा था कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए या ये सवाल उठाना चाहिए जिससे कि मौजूदा व्यवस्था पर उसका असर हो। क्योंकि सवाल ये है कि अगर 97 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता देश में हैं और अनुमान लगाइए कि 60% मतदान होता है, तो 55 करोड़ से ज़्यादा वोट जो हैं वो ईवीएम में डाले जाएंगे। तो क्या आज के दिन जब चुनावी प्रक्रिया चल रही है आशीष, क्या चुनाव आयोग के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप उतने बड़े स्तर पे, जो अभी आप सिर्फ 5 रैंडमली सेलेक्टेड पोलिंग बूथ में करते हैं, वो देश के लाखों बूथ में कर पाएँ? ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था। ये सवाल उठाया था और लिहाजा एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यहाँ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उसे जो ये चाहते हैं वो अगर 100% मिलान करेंगे तो उसके लिए 12 दिन चाहिए काउंटिंग के लिए। लेकिन इस सवाल को भी ध्यान में रखना चाहिए। 2 चीज़ें, जब अदालतें इस तरह की चीज़ों पर नज़र रखते हैं तो 2 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप क्या ये साबित कर पाए कि जो 5% आप रैंडम सेलेक्ट करके वीवीपैट को जांच करते हैं, क्या उनमें कोई गड़बड़ी थी, क्या उसमें डिस्क्रिपेंसी थी, क्या खामियां थी, किसी भी तरीके से कोई कमी उसमें थी, वो एक आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पूछी गई है। थोड़ी वक्त की कमी है, इसलिए यहाँ हम आपको थोड़ा सा विराम दे रहे हैं, क्योंकि 2 बजे एक बार फिर से यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से तमाम उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे जो कि देश की सर्वोच्च अदालत ने पूछे हैं। उस पर नजर बनाए रखिएगा आप दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।